स्टूडेंट क्लास 12th क्लास 11th हमारा बीएसटी के अंदर चैप्टर चल रहा था कंपनी निर्माण का, जिसमें हमने कंपनी निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को जानने का प्रयास किया था और हमने लगभग सभी बिंदुओं को डिस्कस भी कर लिया था कि कंपनी निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, एक परिवर्तक की स्थिति क्या होती है, एक परिवर्तक को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। परिवर्तक कंपनी के निर्माण के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाता है तो उसे किस प्रकार के प्रलेखों को जमा कराना होता है, किस प्रकार से वे तैयार करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। जब जमा करा दिए जाते हैं प्रपत्र, जो कि कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा चेक कर उसको सम्मालन पत्र प्राप्त होता है, उसके बाद में अपना व्यवसाय किस प्रकार से प्रारंभ करती है तथा व्यवसाय को चलाने के लिए किस प्रकार से अपनी पूंजी अभिधान को प्राप्त करती है। पूंजी अभिधान की संपूर्ण प्रक्रिया, उसके पश्चात शेयरों का आवंटन, अंशों का आवंटन किस प्रकार से किया जाता है, हमने संपूर्ण जानकारियाँ इस लेसन के माध्यम से जानने का प्रयास किया। आज एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो संस्थापन प्रलेख और अंतर्नियम से आधारित है। आप सभी को पता है कि जब कंपनी का निर्माण किया जाता है तो महत्वपूर्ण प्रलेखों के रूप में संस्थापन प्रलेख जमा कराना होता है। उसके बाद सेकंड जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है अंतर्नियम का। तो संस्थापन प्रलेख जब जमा कराना होता है तो इसके बारे में हम जान चुके हैं कि संस्थापन प्रलेख क्या होता है। आज हम जो पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं कि संस्थापन प्रलेख और अंतर्नियम जो होते हैं, ये दोनों प्रलेखों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि संस्थापन प्रलेख हो, अंतर्नियम हो, किसी भी दो बिंदुओं के बीच जब अंतर को बताना होता है तो आपको आंसर देने के लिए एक तालिका यानी टेबल का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहला जो स्तंभ होता है जिसे हम आधार बोलते हैं, यानी अंतर का आधार क्या है, उसके बिंदु को लिखना चाहिए। तत्पश्चात टेबल के दो हिस्सों में बांटते हुए दोनों के बीच अंतर को बताना चाहिए। उत्तर देने का सही तरीका अंतर के आधार पर अंतर को देना चाहिए और हर अंतर के आधार पर उस अंतर के आधार पर दोनों में क्या अंतर है वही लिखें। आपको 10 अंतर आते हैं, आप एक सीरियलिटी से उठाकर लिख देते हैं, अंतर का आधार नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप अंतर के आधार पर अंतर दोनों के बीच डिफाइन करें। तो पढ़ते हैं आज हम संस्थापन प्रलेख, जिसे हम पार्षद सीमा नियम भी कहते हैं, और दूसरा अंतर नियम, इनके बीच में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पर संस्थापन प्रलेख और अंतर नियम में अंतर होता है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी की स्थापना के उद्देश्यों को परिभाषित करता है, यानी ये डिफाइन करता है कि कंपनी किन उद्देश्यों को लेकर स्थापित की जा रही है। जबकि अंतर नियम क्या होता है, यह पार्षद सीमा नियम के अंतर कंपनी किस प्रकार से अपना आंतरिक प्रबंध या आंतरिक प्रबंध के कार्य करेगी उसके नियमों को परिभाषित करता है। ठीक है। दूसरा अंतर जो होता है वो होता है स्थिति का। आपको बताएं कि कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख जो होता है वो होता है संस्थापन प्रलेख तथा कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। यानी किसी भी कंपनी को आपको निर्मित कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको पार्षद सीमा नियम मुख्य प्रलेख के रूप में संस्थापन प्रलेख का निर्माण करना ही होगा। ये कंपनी एक्ट के अधीन है। ठीक है। दूसरा होता है अंतर्नियम, इसे हम सहायक प्रलेख भी बोलते हैं। ये जो पार्षद सीमा नियम बनाया हुआ होता है कंपनी अधिनियम, दोनों के अधीन होता है, यानी इनका सब्सिडरी पेपर होता है, इसलिए इसको सहायक प्रलेख कहा गया। तो इसकी स्थिति एक सहायक प्रलेख की है, जबकि इसकी है मुख्य प्रलेख की स्थिति। ठीक है। तीसरा अंतर होता है जो होता है संबंध के। पार्षद सीमा नियम यानी संस्थापन प्रलेख कंपनी की बाहरी दुनिया से संबंधों को निश्चित करता है कि आप किस तरह से दूसरे व्यक्तियों से बाहर की दुनिया से संबंध स्थापित करेंगे। जबकि अंतर नियम जो होता है वह कंपनी और कंपनी के सदस्यों के बीच कैसे संबंध होंगे उन सबको डिफाइन करता है कि आप एक दूसरे के साथ कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बाहरी दुनिया से संबंध स्थापित करता है और वो आंतरिक संबंधों को परिभाषित करता है। अब आता है अगला पॉइंट अंतर के आधार का, वो है बाध्यता। कहते हैं कि पार्षद सीमा नियम यानी संस्थापन प्रलेख जो है उसके क्षेत्र से बाहर जाकर कोई भी कंपनी का कार्य नहीं किया जा सकता है। यानी जो कुछ भी करना है और आपने संस्थापन प्रलेख में उसका उल्लेख किया उस सीमा का, उस सीमा से परे जाकर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। वह कार्य अमान्य होता है, अवैध होता है तथा सभी सदस्य एक मत से भी
उसको बदल नहीं सकते, उसको अनुमोदित नहीं कर सकते हैं। जबकि अंतर नियम के बारे में बात करें तो अंतर नियम बाहर के कार्यों की अंशधारियों की सहमति से उसमें कोई भी परिवर्तन या अनुमोदित कर सकते हैं। यानी ये इसमें जो लिखा हुआ है संस्थापन प्रलेख में, उसमें कोई बदलाव किया ही नहीं जा सकता है, जबकि अंतर नियमों में बदलाव अंशधारी अपनी सहमति से कर सकते हैं। अब आता है अपना लास्ट पॉइंट जो कि अंतर का है, वो है आवश्यकता। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी कंपनी अपने कंपनी अस्तित्व को प्राप्त करना चाहती है तो कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रत्येक कंपनी को अपना संस्थापन प्रलेख बनाना अनिवार्य होता है और बनाकर उस पर निर्देशकों के हस्ताक्षर अनुमोदित कराकर उसे जमा कराना भी जरूरी होता है। जबकि अंतर नियमों की बात करें तो अंतर नियम ऐच्छिक से जमा कराना अनिवार्य नहीं होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर सारणी F जो दी गई है, अगर कंपनी अपना प्रलेख अंतर नियम का जमा नहीं कराती है तो वह सारणी F को अपनाकर भी अपने कार्य को कर सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने संस्थापन प्रलेख और अंतर नियम में क्या महत्वपूर्ण अंतर होते हैं आपको मैं बता दूं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इस लेसन का। ये सभी बच्चों को दोनों प्रलेख क्योंकि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। तो आज का प्रश्न मेरा यही है कि आप दोनों के बीच सारणी बनाकर अंतर को स्पष्ट करें और मुझे होमवर्क में शो करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।